नमस्कार, मेरा नाम आयुषी झा है और मैं कक्षा 9वीं A की छात्रा हूँ। मेरा अनुक्रमांक 16 है और आज का मेरा विषय है कबीर की साखियाँ और सबद। इसमें हम कबीर की साखियाँ और कबीर के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ये थे संत कबीर। इनका हम संक्षेप में परिचय जानते हैं। संत कबीर 15वीं सदी के एक कवि और संत थे। इन्हें एक जुलाऊ दंपतियों ने बड़ा करा था और इन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी वो काशी के एक पंडित से करी थी। और इनकी जो कविता मतलब साखियाँ और शबद है, ये भारतीय साहित्य में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। कबीर कौन थे? कबीर के जीवन और उनके उपदेश हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते। कबीर कौन थे? कबीर के जीवन और उनके उपदेश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इनकी जो साखियाँ शबद या कविताएं जो थी, ये भक्ति आंदोलन में भक्ति जो धर्म मजहब इन सब पे जो आंदोलन होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा महत्व रखती है। और कबीर की साधारण भाषा में भी इतने गहरे आध्यात्मिक संदेश होते थे जो उनकी अनूठी लेखन शैली का उल्लेख करते हैं। कबीर की साखियों को समझना। कबीर की साखियों को समझना एक बहुत सरल कार्य है। कबीर की साखियों की परिभाषा। कबीर के द्वारा छोटे दोहों की शैली में लिखी गई कविताओं को साखियाँ कहते हैं। साखियों की विशेषता क्या है? इनकी सरलता, गहराई और इनकी सार्वभौमिक आकर्षण इनकी विशेषताएं हैं। प्रसिद्ध साखियों के उदाहरण जो आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर आधारित है। कबीर की साखियों के उदाहरण। सही इतना दीजिए जे मैं कुटुंब समाए। इसका अर्थ, इस साखी में कबीर भगवान से नहीं मांग रहे, बल्कि वो उनसे इतना मांग रहे जिनसे उनके परिवार का पालन पोषण हो जाए। फिर आता है, बुरा जो देखन में चले बुरा न मिले कोई, जो दिल ढूंढे आपने हमसे बुरा न कोई। इसमें अगर हम किसी और को देखते तो हमें उसमें बहुत सारी मतलब किसी बुराई देखने जब चलते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं मिलती, पर जब हम अंदर झांकते हैं, अपने अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारी बुराइयां मिलती है। ये इतनी सरल भाषा में उन्होंने इतनी गहरी बात बोल दी। यही इनकी विशेषताएं हैं। कबीर के शबद की खोज। शबद की परिभाषा। कबीर के आध्यात्मिक उपदेश जो कविता के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। जो कबीर ने कविताएं लिखी थी, उनके माध्यम से व्यक्त की जाने वाले जो आध्यात्मिक उपदेश है, उन्हें शबद कहते हैं। शबद का महत्व। एकता और भक्ति के कबीर के दर्शन के रूप में जो शबद होता है, ये एकता और भक्ति का रूप होते हैं। कबीर के शबद को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रबोध के रूप में विचार किया जाता है। इन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी माना जाता है। कबीर के शबद के उदाहरण। पहला उदाहरण, साधो रहे देवी लाल बाके भर जाए। इस शबद में कबीर जो साधकों को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने ध्यान को स्थिर रखने की सलाह दे रहे हैं कि कैसे वो साधना करते हैं, अपने ध्यान को स्थिर रखें और अपनी साधना पूर्ण करें। फिर आता है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में तो सब देखते, सुख में सब हमें बुलाते हैं, पर जब सुख आता है उनका तो हमें कोई नहीं पूछता। कबीर की साखियाँ और शबद में विषय। साखियाँ और शबद में समान विषय का अध्ययन किया जाता है। परमात्मा और मानवता की एकता दर्शाई जाती है। अंतरिक्ष यात्रा और आत्म संरक्षण दिखाया जाता है। भौतिकवाद और आस्तिकता का त्याग किया जाता है कि कैसे हमें जो माया है इन सब का त्याग करना चाहिए और जो भगवान का मार्गदर्शन है उसे अपनाना चाहिए। सामाजिक समानता और न्याय। कई उदाहरणों के माध्यम से साखियों और शबद के विश्लेषण किए गए हैं। कबीर की साखियों और शबद की भाषा की शैली कैसी है? कबीर की सरल भाषा उनकी कई अनूठी छवियों को दर्शाती है।
उदाहरण की खोज कबीर की अनूठी शैली और भाषा नवचरों को दर्शाते हैं। इनकी जो अनूठी लेखन शैली है, ये अलग अलग चीजों को बड़ी सरलता से, मतलब बहुत सारी गहराई वाली शब्दों को भी बड़ी सरलता से दिखाती है। इनका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन पे? कबीर की साखियां और संवाद का भारतीय साहित्य, संस्कृत और आध्यात्मिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कवि, फिलोसोफर और समाज सुधारकों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। कबीर के उपदेश का आज के समय में दुर्लभ महत्व है। उनकी जो शब्द और साखियां और कविताएं जो थी और जो उन्होंने ज्ञान हमें दिया, इनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि इससे हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें अपने जीवन में क्या अच्छी आदतें लेनी चाहिए, क्या नकारात्मकताओं को दूर करना चाहिए, ये सब। कबीर की साखियां और सबद का प्रभाव। कबीर की साखियां और सबद भारतीय समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है? उनके उपदेश ने समाज में एकता, सामाजिकता, न्याय को बढ़ावा दिया। उनकी कविताओं और उपदेशों के माध्यम से लोगों की सोच और व्यवहार में परिवर्तन आया। जो लोग समझते थे कि इनका ये तो मेरा मजहब है, मैं दूसरे मजहब की क्यों वो मतलब इज्जत करूं, इससे उन्होंने बताया कि सब एक ही है। बस ये हमें अपने मन का भ्रम लगता है कि हमने हर भगवान को या फिर अल्लाह या फिर जो भी है इनको अलग अलग बांट दिया है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन। कबीर की साखियां और सबद भारतीय साहित्य के लिए एक अनमोल धरोहर है। उनके उपदेश आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामाजिक न्याय के प्रति हमारे आदर्शों को स्थापित करती है कि हम कितने अच्छे से अपने आदर्शों को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। कबीर के संदेश आज के समय भी मानवता के मार्गदर्शन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें मानवता के बारे में मार्गदर्शन देते हैं। हमें इनके संदेशों को समझ के उन्हें अपने जीवन में लाने के प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे उनकी मतलब बातों को समझे और उनको अपने जीवन में ढालें। धन्यवाद।